हेलो एवरीवन। हम सभी जानते हैं कुंडली में बहुत सारे राजयोग होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में सुख, समृद्धि, संपत्ति, ऊंचे पद प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं। पर कुछ ऐसे राजयोग होते हैं जो व्यक्ति को महान पुरुष बनाते हैं। इसके लिए शास्त्रों में पंच महापुरुष योग का वर्णन किया गया है। पंच महापुरुष योग मतलब 5 ऐसे ग्रह हैं जो व्यक्ति में कुछ ऐसे कला, गुण, विचार, व्यवहार का विकास कर देते हैं जो उन्हें समाज में महान पुरुष बनाते हैं। इस श्रृंखला में प्रथम योग होता है मालव्य योग। मालव्य योग का निर्माण शुक्र करते हैं। शुक्र अगर अपनी 2 नंबर राशि, 7 नंबर राशि और 12 नंबर राशि में होकर के लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, दसम भाव में विराजित हो तो ये मालव्य योग का निर्माण करते हैं, क्योंकि 2 नंबर और 7 नंबर अर्थात वृषभ और तुला उनकी स्व राशि होती है और 12 नंबर राशि मीन राशि उनकी उच्च की राशि होती है। उसी तरह 2 नंबर पे आते हैं हंस योग। हंस योग का निर्माण गुरु करते हैं। गुरु यदि धनु राशि, मीन राशि या कर्क राशि का हो करके लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, दसम भाव में विराजित हो तो ये हंस नामक राजयोग बनाते हैं। 3 नंबर पे आता है भद्र योग। भद्र योग का निर्माण बुध करते हैं। बुध यदि मिथुन या कन्या राशि का हो करके लगन, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में विराजित हो तो ये भद्र योग का निर्माण करते हैं। 4 नंबर पे आता है रोचक योग। रोचक योग में मंगल यदि मेष राशि का, वृश्चिक राशि का या मकर राशि का हो करके लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में या दसम भाव में विराजित हो तो ये रोचक योग का निर्माण करते हैं। रोचक योग वाले लोग बड़े ही बलशाली, बड़े बलवान, बहुत ज़्यादा मान पद प्रतिष्ठा रखने वाले होते हैं। 5 नंबर पे आता है शस्य योग। शस्य योग का निर्माण शनि करते हैं। शनि यदि मकर राशि, कुंभ राशि या फिर तुला राशि का हो करके लगन में, चतुर्थ में, सप्तम में, दसम भाव में विराजित हो तो ये शस्य योग का निर्माण करते हैं। ये सारे राजयोग बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये सारे योग में व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे कला, गुण का विकास हो जाता है जो उन्हें महान पुरुष बनाता है। इस श्रृंखला में आज हम प्रथम मालव्य योग की चर्चा करेंगे। मालव्य योग। मालव्य योग का निर्माण शुक्र करते हैं। शुक्र यदि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे मतलब लगन, चतुर्थ, सप्तम या दसम भाव में विराजित हो तो ये मालव्य योग का निर्माण करते हैं। साथ ही शर्त ये है कि इन जगहों पे वृषभ, तुला या फिर मीन राशि होनी चाहिए। मालव्य योग की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि ये 12 के 12 लगन में बनते हैं। बाकी और सारे योग सारे लगनों में घटित नहीं होते। मालव्य योग वाले जो जातक होते हैं उसमें कुछ विशेष कलात्मक गुण होता है। उनके चेहरे पे बहुत बहुत अच्छी तरह की प्रसन्नता होती है, बहुत प्रसन्न रहने वाले होते हैं, थोड़ा काव्यात्मक होते हैं, व्यंग करने वाले, हंसी खुशी मिजाज वाले होते हैं। ये लोग बहुत ज्ञानी भी होते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य स्वयं भी आचार्य है तो इन लोगों के पास बहुत अधिक ज्ञान होता है। ये लोग बहुत अधिक धैर्यवान होते हैं, बहुत स्थिर बुद्धि के होते हैं, लोगों की मदद करने वाले होते हैं, दान करने वाले होते हैं। मालव्य वाले योग वाले लोगों के पास बहुत अच्छे कपड़े, परफ्यूम आदि का कलेक्शन देखा जाता है। इनके जीवन में हर तरह का सुख समृद्धि होता है। ग्रंथ लिखते हैं कि मालव्य योग वाले व्यक्ति हाथी पे सवार करता है। हाथी पे सवार इन द सेंस कि अभी के समय में बड़े बड़े गाड़ियों में घूमने वाले व्यक्ति होते हैं। इनके जीवन में किसी भी तरह से सुख समृद्धि, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान की कोई कमी नहीं होती। तो आखिर कैसे देखेंगे कि मालव्य योग हमारे कुंडली में है या नहीं? अगर आपकी कुंडली मेष लगन की है और आपके सप्तम भाव में शुक्र हुआ तो आपकी कुंडली में मालव्य योग बनेगा, क्योंकि सप्तम भाव में तुला राशि होती है। वृषभ लगन में यदि लगन में ही वृषभ राशि का शुक्र हुआ तो मालव्य योग का निर्माण हो जाएगा। मिथुन लगन की आप है और आपके दसम भाव में मीन राशि का शुक्र है तो फिर मालव्य योग है आपकी कुंडली में। यदि आपका कर्क लगन है और आपके चौथे भाव में तुला राशि का शुक्र है तो भी मालव्य योग का निर्माण हो रहा है। सिंह लगन की कुंडली में
दसम भाव में वृषभ राशि में शुक्र विराजित हो तो मालव्य योग का निर्माण होता है। कन्या लगन की कुंडली में सप्तम भाव में शुक्र विराजित हो मीन राशि के तो मालव्य योग का निर्माण होता है। तुला लगन की कुंडली में प्रथम भाव में ही तुला राशि के शुक्र हो तो मालव्य योग का निर्माण होता है। वहीं वृश्चिक लगन की कुंडली में सप्तम भाव में वृषभ राशि के शुक्र हो तो मालव्य योग बनता है। धनु लगन की कुंडली में चौथे भाव में मीन राशि का शुक्र हो तो मालव्य योग बनता है। मकर लगन की कुंडली में दसम भाव में तुला राशि का शुक्र हो तो मालव्य योग बनता है। कुंभ लगन की कुंडली हो आपकी तो चौथे भाव में वृषभ राशि आएगा, यदि उसमें शुक्र विराजित हो तो मालव्य योग बनता है। यदि आपकी मीन लगन की कुंडली हुई तो आपके प्रथम भाव में ही शुक्र विराजित होने से मालव्य योग बनता है। हमने देख लिया कि मालव्य योग ऐसा योग है जो सारे ही लग्नों में घटित होता है, पर जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो मकर और कुंभ लगन वाले। मकर और कुंभ लगन में मालव्य योग का निर्माण हो तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि मकर लगन के लिए शुक्र पंचमेश और दशमेश होते हैं और हम जानते हैं कि पंचम और दशम का संबंध सरकारी नौकरी देने के लिए है, बहुत अच्छा राजयोग माना जाता है। ऐसे में पंचम और दशम भाव का भावपति होकर के शुक्र यदि दसम भाव में विराजित हो तो इन्हें सरकारी नौकरी उच्च पद प्रतिष्ठा मिले तो संशय किस बात का, इन्हें ये जरूर मिलता है। वहीं कुंभ लगन की कुंडली में चौथे और नवम भाव का मालिक हो जाता है शुक्र। हम ये भी जानते हैं कि चौथा और नवम भाव भी बहुत अच्छा राजयोग है, ये भी सरकारी नौकरी देता है। तो ऐसे में चौथे और नवम भाव का मालिक होकर चौथे भाव में शुक्र विराजित होकर मालव्य योग का निर्माण करे तो इन्हें भी सरकारी नौकरी मिलती है। सरकारी नौकरी नहीं भी मिले तो बहुत उच्च पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की प्राप्ति होती है। समाज में इन्हें कोई चीज़ की कमी नहीं रह जाती, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्तित्व होते हैं, बहुत सुखी जीवन होता है इनका। हर तरह के सुख संसाधन, रत्न, गाड़ी, आभूषण इनके पास होता है। तो चलिए कुछ उदाहरण कुंडलियाँ देखते हैं और इन विचार करेंगे कि आखिर मालव्य योग कैसे फल देते हैं। पहली कुंडली एक आईएएस ऑफिसर की है, ये देश में बहुत चर्चित हैं, आप शायद इनका नाम भी जानते हो। तुला लगन की कुंडली है, लगन में ही शुक्र, सूर्य, बुध, बृहस्पति है, दूसरे भाव में मंगल, राहु, चतुर्थ भाव में शनि, अष्टम में केतु और एकादश भाव में चंद्रमा विराजित है। देख रहे हैं लगन इनका इतना मजबूत हो गया, 4 ग्रह लगन में होना और लगन में मालव्य योग का निर्माण होना, ये बहुत अच्छी आईएएस ऑफिसर है, इन्हें पूरे देश में नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा प्राप्त है। तो इन्हें मालव्य योग ने आईएएस बनाया। दूसरी कुंडली एक सरकारी नौकरी में कार्यरत व्यक्ति की है, जिन्हें समाज में बहुत नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा है। उनकी सिंह लगन की कुंडली है। मैंने आपको बताया था कि सिंह लगन के दसम भाव में मालव्य योग का निर्माण होता है। तो सिंह लगन है, दसम भाव में शुक्र केतु विराजित है, लगन में मंगल है, दूसरे भाव में बृहस्पति है, चतुर्थ भाव में राहु है, इनके छठे भाव में चंद्रमा, सप्तम में वक्री होकर के शनि है, एकादश में सूर्य और द्वादश में बुध वक्री है। इनके जीवन में सरकारी नौकरी है, पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि अपने जीवन में बहुत सुखी है। हर तरह के रत्न, आभूषण, गाड़ी, बहुत बड़ा बंगला इनको है, समाज में अच्छी मान प्रतिष्ठा भी है, लोग इनको बहुत सम्मान के नज़र से देखते हैं, हर ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं योग। इन्हें आप कहने के लिए कुछ लोग ये भी कहेंगे कि शुक्र के साथ ये युति है तो ये भंग हो गया, नहीं। देखिए मालव्य योग का निर्माण हो रहा है तो मालव्य योग तो अपना फल देंगे, ये केतु है तो भी अपना फल देंगे। इनके साथ ऐसा है कि इनको हर तरह का सुख सुविधा तो मिला है, पर केतु है वहाँ पर इनको डिटैचमेंट हो रही है, उनको ये चीज़ें नहीं चाहिए, अब ये त्यागना चाहते हैं, संभव है कि अपनी नौकरी से जो रिजाइन दे दे, पर इनको मिली है वो चीज़ें। तीसरी कुंडली देखती है, तीसरी कुंडली एक रिसर्चर की है, ये भी पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं, बहुत नेम फेम है। इनकी कुंडली मिथुन लगन की है, हमने बात की थी मिथुन लगन के दसम भाव में मीन राशि का मालव्य योग बनता है। तो मिथुन लगन की कुंडली है, इनके दसम भाव में शुक्र के साथ शनि, बुध और सूर्य विराजित है, दूसरे भाव में केतु, छठे भाव में चंद्रमा और अष्टम भाव में मंगल राहु है।
नवम भाव में बृहस्पति है, अष्टम भाव में मंगल राहु, ऐसे ही बता रहे कि रिसर्च में होंगे। ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इनको पूरे वर्ल्ड में नाम, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा पर प्राप्त हुआ है। आप सब शायद जानते हो, अगर जानते हो तो कमेंट करके इनका नाम बताइएगा। एक और महत्वपूर्ण बात, हमें सिर्फ यही नहीं सोचना चाहिए कि लगन से ही यदि केंद्र में शुक्र विराजित हो तो मालव्य योग बनेगा। नहीं, यदि चंद्र कुंडली से भी लगन, चतुर्थ, सप्तम या दशम में शुक्र विराजित हो तो भी मालव्य योग बनेगा। अर्थात चंद्रमा के साथ शुक्र विराजित हो या चंद्रमा से चौथे में, सप्तम में, दशम में हो तो भी मालव्य योग बनेगा। इसका कुछ एग्जाम्पल चार्ट भी देखेंगे, जैसे कि ये कुंडली है। अब इस कुंडली को आप देखेंगे कि इनका अष्टम में 3 ग्रह है, सूर्य भी अष्टम में चला गया, नीच का हो गया, तो इनको कैसे सरकारी नौकरी मिलेगी? नहीं, इनके जीवन में भी हर सुख सुविधा, सरकारी नौकरी सब कुछ है, क्योंकि इनकी चंद्र कुंडली देखिए। सबसे पहले देखते हैं कि इनका मीन लगन का कुंडली है। लगन में ही केतु है, पंचम भाव में गुरु चंद्रमा है, षष्ठ में शनि है, सप्तम में राहु है, अष्टम भाव में बुध शुक्र सूर्य है और नवम भाव में मंगल है। चूंकि इनका चंद्रमा पंचम भाव में बृहस्पति के साथ है और चंद्रमा से देखेंगे तो केंद्र में 1, 2, 3, 4 अर्थात चंद्रमा से केंद्र में शुक्र विराजित है। इनकी कुंडली में भी मालव्य योग का निर्माण हुआ। इनके जीवन में भी हर प्रकार की सुख, समृद्धि, शांति है, सरकारी नौकरी है, समाज में इज्जत, मान, प्रतिष्ठा सब कुछ है। तो हमें सिर्फ ये देख के विचार नहीं कर लेना चाहिए कि यदि लगन कुंडली से ही केंद्र में शुक्र होंगे तो सरकारी नौकरी, मान, प्रतिष्ठा होगा अर्थात मालव्य योग होगा। नहीं, चंद्र कुंडली से भी अगर इन स्थानों पे शुक्र हुए तो भी होगा। सूर्य कुंडली का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि ये सब महत्वपूर्ण है। शुक्र कुंडली, सूर्य कुंडली भी समान फल देती है। तो आप अपनी कुंडली देखिए और बताइए आपकी कुंडली में मालव्य योग है या नहीं। अगर नहीं भी है तो निराश होने की कोई बात नहीं है, और भी बाकी सारे योग हैं जो बहुत अच्छा फल देते हैं। हम बारी बारी से उनकी चर्चा करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू। ऐसा करने से हमें मोटिवेशन मिलता है।